Hello friends, I am Richa Agrawal. How are you all of you? I hope all of you are fine and stay home with healthy, happy life. Today I am going to start a new chapter of 10th class biology, control and coordination. So let's start the new topic of 10th class, control and coordination. First of all, first question is that what is control and what is coordination, because these both terms are different. ये दोनों ही terms एक दूसरे से अलग हैं, but both are interlinked, लेकिन एक दूसरे के साथ interlinked भी है. कंट्रोल जैसे हम जानते हैं किसी भी चीज को कंट्रोल करना, एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वर्क को करना. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पहले स्टिमुलस. व्हाट इज स्टिमुलस? द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलस. यानी कि वो चेंजेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के में चेंजेस होने के लिए, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस. जैसे चलते चलते एकदम से पत्थर से टकराकर गिर जाना, ठीक है. जब पत्थर से टकराना क्या हो गया, हमारा पत्थर जो स्टोन है वो क्या है, स्टिमुलस है. तो और गिरना क्या है, रिस्पॉन्स है. तो द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, वो चेंजेस एनवायरनमेंट में टू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई. जैसे हीट, कोल्ड, बहुत गर्मी होती है तो हम पसीने को ऐसे करके पोंछते हैं, ठीक है. ठंड होती है तो हमें शिवरिंग होती है, या कोई अच्छी खुशबू आती है तो हम इस तरीके से स्मेल करते हैं. टेस्ट यानी कि अगर आपको मानकर चलिए आपको पानी पीना बहुत पसंद है, आप मार्केट जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, पानी पी लेते हैं, फिर मुंह में वाटरिंग हो जाती है, यानी कि पानी आ जाता है. टेस्ट, किसी के छूने पर, टच करने पर हमें फील होता है, ठीक है. या कोई प्रेशराइज करे हमें, तो वो चीजें, वो सब क्या है, हमारी स्टिमुलस है. लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी कि जब ये चीजें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, जब वो किसी भी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी मूवमेंट्स. तो उसे हम कहते हैं बॉडी मूवमेंट्स. नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन किसे कहेंगे, फॉर ए प्रॉपर रेस्पॉन्स. जब हम किसी भी स्टिमुलस का प्रॉपर रेस्पॉन्स देते हैं तो बहुत सारे बॉडी के जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ मिलकर वर्क करते हैं. जैसे जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हमारी टंग, टीथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब बॉडी के ऑर्गन्स जो है मिलकर फंक्शन करते हैं. इसी तरह से जब कोऑर्डिनेशन में जब किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स दिया जाता है तो जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर वर्क करते हैं. जब ये सभी ऑर्गन्स मिलकर वर्क करते हैं एक साथ, तो ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपर रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है किसी भी स्टिमुलस के लिए. उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेशन. यानी कि जब हम किसी भी चीज का, किसी भी स्टिमुलस का प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं तो जो हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स हैं वो एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी स्टिमुली का प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. जैसे इन प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है वो केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा कंप्लीट की जाती है. यानी कि प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, कंट्रोल की जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स. यानी कि जब प्लांट्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स. नेक्स्ट है इन एनिमल्स. इसी तरह से एनिमल्स में कंट्रोल और जब कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है तो उसमें एनिमल्स में टू सिस्टम्स हमारा हेल्प करते हैं. फर्स्टली नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम
जो कि हमारा ब्रेन है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम जहां से हमारी बॉडी में केमिकल्स सीक्रेट होते हैं और वो केमिकल्स क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर किसी भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को डन या कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का। फर्स्टली प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए बाय देयर ग्रोथ मूवमेंट एंड देयर केमिकल मूवमेंट। यानी कि पहला ग्रोथ मूवमेंट के द्वारा, और दूसरा केमिकल। यानी कि केमिकल का जो सीक्रेशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है, पहला मूवमेंट वो ग्रोथ, यानी कि जब हम देखते हैं कि प्लांट में दिन ब दिन क्या होती है, ग्रोथ बढ़ती जाती है, एक दूसरे के साथ वो बढ़ती जाती है। या एक मानकर चलिए मिमोसा पुडिका यानी टच मी नॉट प्लांट, जब हम उस प्लांट को टच करते हैं तो उसकी लीव्स क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं, तो तुरंत ही क्विक रेस्पॉन्स देता है हमारे टच करने पर, यानी कि टच करने पर वो तुरंत क्विक रेस्पॉन्स देता है। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, I hope all of you understand the first topic is stimulus and coordination. Okay. Now, students, let us discuss about the coordination in plants. First, I describe the topic. Next topic is coordination in plants. यानी कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस कैसे होती है। मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो 2 टाइप्स होता है। फर्स्टली बाय द ग्रोथ, जैसे कि प्लांट्स में देखते हैं ग्रोथ हो रही है, प्लांट के अंदर ग्रोथ चल रही है, प्लांट छोटा सा पौधा था, छोटे से थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर हम कई सालों में देखते हैं तो वो स्टेमी यानी कि बुडी प्लांट हो जाता है। तो क्या हुआ था उसमें, वो ग्रोथ के द्वारा चेंजेस हुए थे। ठीक है, या हम फ्लावर आया प्लांट पे कि, और फ्लावर के बाद धीरे धीरे वो फ्लावर श्रिंक होने लगा और नीचे का जो उसका ओवरी वाला पार्ट था वो स्वेल अप होने लगा, यानी कि फ्लावर से फ्रूट्स बन गया, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ, ग्रोथ वाले चेंजेस हुए। नेक्स्ट होते हैं हमारे दूसरी तरफ होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा। केमिकल सब्सटेंसेस का जब सिक्रेशन होता है तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बाय 2 वेज। प्लांट्स जो होते हैं वो किसी भी स्टिमुलस के लिए 2 वेज में रिस्पॉन्ड करते हैं। फर्स्टली बाय द ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट मैंने आपको बताया था, छोटा सा पौधा था वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, तो उसमें ग्रोथ होती गई। ठीक है, वो ग्रोथ मूवमेंट। दूसरा है केमिकल मूवमेंट। केमिकल मूवमेंट मीन्स कि प्लांट से कुछ केमिकल्स का सीक्रेशन होता है जो किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने प्लांट देखा होगा, आपने कई बार देखा भी होगा, शायद किया भी होगा। जो बचपन में मैं तो बहुत करती थी कि जो टच मी नॉट प्लांट होता है, जिसे हम कहते हैं मिमोसा पुडिका, ये प्लांट जो होता है जब हम इसको टच करते हैं तो देखने में कैसा लगता है, इमली के पौधे जैसा लगता है, लेकिन जब हम उसको टच करते हैं तो इसकी लीफ जो होती है तुरंत ही श्रिंक डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी सेल्स में एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, जिससे वाटर रिलीज होता है और तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है, यानी टच करने का वो तुरंत ही क्विक रेस्पॉन्स देता है। इमीडिएट रेस्पॉन्स सच एज इन मिमोसा। ये मिमोसा जो है इट इज ए बोटेनिकल नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट, यानी छुई मुई के पौधे का बोटेनिकल नेम होता है। इमीडिएट मूवमेंट सच एज इन मिमोसा पुडिका। पुडिका इज द स्पीशीज ऑफ छुई मुई प्लांट। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। मिमोसा पुडिका प्लांट में जो इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के द्वारा सेल से सेल में ट्रांसफर होती है, और जो मूवमेंट होता है सेल के साइज में वो चेंज हो जाता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस होता है। यानी कि जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो वो जो हमने स्टिमुलस उसको दिया टच करने का वो तुरंत ही ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के द्वारा, और उसके बाद वो जो रिस्पॉन्ड देता है क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा वो तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है। इन नॉर्मल कंडीशन में सेल्स जो होती है वो टर्जिड होती है और नॉर्मल
मेंटेन रखती है। लेकिन जैसे ही किसी भी प्लांट को स्टिमुलस रिसीव होता है तो जो सेल होती है वो एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस को करती है। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस को करती है जिसमें वाटर जो होता है वो सेल से बाहर आ जाता है और सेल जो होती है वो साइज में श्रिंक हो जाती है। आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 2 टाइप्स की होती है, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, एंडोऑस्मोसिस में जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी सेल के अंदर मूव करते हैं, यानी कि सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कम होती है लेकिन आउटर एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो बाहर की कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन के यानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। जैसे किशमिश को जब हम पानी में सोक करते हैं, वाटर में सोक करते हैं, तो क्या होता है, वाटर किशमिश जो होती है वो कुछ टाइम के बाद स्वेल अप हो जाती है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ मूव कर जाते हैं, किशमिश के अंदर मूव कर जाते हैं। इस तरह से एक्सोऑस्मोसिस हम देखते हैं ग्रेप्स में। ग्रेप्स में क्या होता है, जब हम ग्रेप्स को वाटर में रखते हैं, ग्रेप्स के अंदर ग्रेप्स कैसे होते हैं, स्वेल अप होते हैं, फूले हुए होते हैं, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ज्यादा होते हैं, तो वो बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं। क्या होगा, उसमें एक्सोऑस्मोसिस होने लगती है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं और जो आपका ग्रेप है वो श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट होता है ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट को इन सम प्लांट्स मूवमेंट जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ग्रोथ के द्वारा दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट जो होता है वो धीरे धीरे साइज में बढ़ता जाता है। जैसे आप देखें कि कोई भी आपकी सेम की फली की सेम है, उसकी बेल चल रही है, जो आपके क्लाइंबर्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, उसमें क्या होता है, वो उसमें जो टेंडल्स होते हैं आपने देखोगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें बहुत सारे पतले पतले तने रहते हैं, उसमें ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं टेंड्रिल्स। ठीक है, जैसे मटर में भी देखा होगा टेंड्रिल्स होते हैं। जब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर हम उन्हें टच करते हैं तो वो तुरंत ही क्या होते हैं, वेवलेंथ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेंड्रिल्स जब किसी भी कांटेक्ट में आते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या करते हैं, वो उससे दूर चले जाते हैं और रैपिडली ग्रोथ करने लगते हैं, उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर लिपटते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर लिपट जाते हैं और तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं। बेंडिंग ऑफ प्लांट स्टेम टुवर्ड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, किसी भी प्लांट का स्टेम जब लाइट की तरफ बेंड होता है, इट इज ऑल्सो ए ग्रोथ मूवमेंट। ये भी एक ग्रोथ मूवमेंट का एग्जाम्पल होता है। आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं जब कभी ग्रोथ करते हैं तो क्या करते हैं, जब वो ग्रोथ करते हैं तो जहां से सनलाइट आ रही होती है तो कुछ पेड़ तो हमें एकदम सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ पेड़ हमें झुके हुए दिखाई देते हैं। वैसे कब होता है, जब उन्हें जहां से सूरज की रोशनी मिलती है तो वो उस लाइट की तरफ ग्रोथ करने लगते हैं। इस तरह से प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो भी लाइट की तरफ रेस्पॉन्ड करते हैं और ग्रोथ मूवमेंट को शो करते हैं। बट ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं दे आर स्लो मूवमेंट्स। सो आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस द मूवमेंट्स आर वेरियस टाइप्स। मूवमेंट्स जो होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस द मूवमेंट आर वेरियस टाइप्स इन प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस के आधार पर प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्टली आई नोटेड हियर, फर्स्ट फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जैसा कि आपको इसमें शो हो रहा है, फोटोट्रॉपिज्म। So now students, on the basis of the stimulus, the movements are of different types in plants. First, phototropism. Phototropism जैसा कि आप समझ रहे हैं, फोटो मीन्स लाइट, यानी कि जब लाइट एक स्टिमुलस की तरह वर्क करती है, जब प्लांट के ऊपर, मैंने भी आपको इससे पहले एक बताया था, जब प्लांट पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, प्लांट उसी तरफ मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, तो लाइट किस तरह होता है, स्टिमुलस
जो वर्क करता है जिसमें प्लांट मूव करता है लाइट के टुवर्ड्स, यानी कि लाइट की तरफ मूवमेंट करता है। एंड इट इज ए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जब प्लांट लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि मूव करता है, ग्रो करता है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। सेकंड आता है जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी कहां से मिलती है हमें, बताइए। ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा, आपसे पहले भी पढ़ते हुए आ रहे, ग्रेविटी कहां मिलती है, अर्थ पर। यानी कि ग्रेविटी किसे कहते हैं, जो अपनी तरफ चीज को आकर्षित करती है, यानी कि अट्रैक्ट करती है, जो अपनी तरफ खींचती है। न्यूटन के लॉज आपने पढ़े हैं, उसमें क्या था कि जब एप्पल गिरा तो न्यूटन ने क्या सर्च किया था कि एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरा। जब हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर उछालते हैं तो बॉल ऊपर से नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी प्रेजेंट होती है। जब ग्रेविटी होती है तो क्या होता है, ये जब ग्रेविटी का स्टिमुलस मिलता है प्लांट को तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है। जैसे रूट्स जब ग्रो करती हैं, रूट्स क्या करती है, जब ग्रो करती है तो कहाँ जाती है, अर्थ के नीचे, सॉइल के नीचे ग्रो करती है रूट्स, तो वहां पर उनको ग्रेविटी मिलती है और वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। I hope all of you understand the phototropism and geotropism। जब प्लांट को लाइट का स्टिमुलस मिलता है तो प्लांट लाइट की तरफ पैन होकर ग्रोइंग स्टार्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लाइट इज ए स्टिमुलस, लाइट होती है वो स्टिमुलस की तरफ वर्क करती है, जिसमें प्लांट लाइट के टुवर्ड्स या लाइट से दूर, यानी कि जब वो लाइट के टुवर्ड्स यानी कि लाइट की तरफ मूव करता है, ग्रो करता है, तो हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जब वो लाइट से दूर ग्रो करता है तो हम कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इस तरह से जियोट्रॉपिज्म में जब हम किसी भी प्लांट के रूट, आप एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, ये कोई पॉट है, ठीक है, इसमें हमने कोई प्लांट ग्रो किया, तो जो इसकी रूट्स होंगी ना वो अर्थ की तरफ ग्रो करेंगी और प्लांट का जो तना होगा, जो स्टेम होगी, वो लाइट की तरफ यानी कि अपर साइड में मूव करेगा। यानी कि जो जब रूट्स नीचे की तरफ आएंगी दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जब ये जो प्लांट का स्टेम है ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, यानी कि ये जियोट्रॉपिज्म यानी ग्रेविटी से दूर जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब पॉजिटिव कब कहेंगे, जब किसी भी प्लांट में उसी की तरफ जब ग्रोथ होगी, यानी कि लाइट की तरफ ग्रोथ होगी तो पॉजिटिव, और लाइट से दूर होगी तो नेगेटिव। इस तरह जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी के फेवर में होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव, और ग्रेविटी के अपोजिट होगी तो नेगेटिव। नेक्स्ट आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो यानी कि वाटर एक किसकी तरह वर्क करता है, वाटर एक स्टिमुलस की तरह वर्क करता है। वाटर का एक स्टिमुलस मिलता है जिसमें प्लांट ग्रोथ शो करता है। तो वाटर इज स्टिमुलस जिसमें प्लांट्स मूव करता है टुवर्ड्स और अवे, यानी कि अगर प्लांट वाटर के फेवर में यानी कि वाटर की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, जैसा कि अभी आपने इसमें पढ़ा था, और वाटर से दूर की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। तो वाटर में जब हम कोई प्लांट करते हैं तो ग्रोथ जो रूट्स है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है, जबकि स्टेम जो होता है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करता है। इस तरह से नेक्स्ट होता है हमारा केमियोट्रॉपिज्म। केमियोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस जो होता है वो केमिकल होता है, यानी कि जो केमिकल्स प्लांट से सीक्रेट होते हैं वो इस ट्रॉपिज्म को शो करते हैं। जैसे पॉलन ट्यूब में जब पॉलन ग्रेन्स मूव करते हैं, ठीक है, तो एक केमियोट्रॉपिज्म बनते हैं, इनके ओव्यूल्स के बनने में जो केमिकल्स सीक्रेट होते हैं उसे हम कहते हैं केमियोट्रॉपिज्म।
आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड फोटोट्रॉपिस, जियोट्रॉपिस, हाइड्रोट्रॉपिस, इनमें कौन कौन से स्टिमुलस थे? लाइट, फोटोट्रॉपिस में ग्रेविटी, जियोट्रॉपिस में हाइड्रो में वाटर एंड केमिट्रॉपिस में केमिकल्स, यानी जो केमिकल सीक्रेट होते हैं वो इसमें स्टिमुलस की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट होता है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट मैंने भी आपको इससे पहले भी एक समझाया था, मूवमेंट एंड केमिकल मूवमेंट्स, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट जो होता है ये प्लांट्स में नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि ना तो ये एक यूनिडायरेक्शन होता है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जिसमें प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ मूवमेंट होता है ना तो टूवर्ड्स होता है, ना तो उनकी स्टिमुलस के फेवर में होता है, ना ही स्टिमुलस के अपोज में होता है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। और ये जो मूवमेंट होता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया था टच मी नॉट प्लांट का। जब हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो इमीडिएटली फोल्ड अप हो जाती हैं और ड्रूप डाउन हो जाती हैं, ठीक है, ड्रूप डाउन हो जाती हैं। ये चेंज कब होता है, किस वजह से चेंज होता है? जब लीफ में वाटर का अमाउंट चेंज होता है। जब लीफ में वाटर का अमाउंट चेंज होता है तो टच मी नॉट प्लांट की लीव्स फोल्ड हो जाती हैं और नीचे की तरफ झुक जाती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर, लीव्स में वाटर के अमाउंट के आधार पर ही वो लीव्स श्रिंक या स्वेल अप होती हैं। अब मैं एक बार आपको दोबारा से सारा बता देती हूँ। फोटोट्रॉपिस में यानी कि स्टिमुलस के आधार पर प्लांट्स में डिफरेंट टाइप से रिस्पॉन्स होते हैं। फर्स्टली फोटोट्रॉपिस, जिसमें एक लाइट स्टिमुलस की तरह वर्क करता है। जब प्लांट में कोई भी मूवमेंट लाइट के फेवर में होता है, लाइट की तरफ होता है, तो उसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिस कहते हैं। जैसे स्टेम जब ग्रो करता है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिस को शो करता है, अदरवाइज जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिस को शो करती हैं। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिस। इसमें ग्रेविटी जो होती है वो किस तरह वर्क करती है? एक स्टिमुलस की तरह वर्क करती है। प्लांट्स में रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिस को शो करती हैं, जबकि स्टेम जो होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिस को शो करता है। इसी तरह से हाइड्रोट्रॉपिस में वाटर एक स्टिमुलस की तरह वर्क करता है, जिसमें प्लांट्स की जब हम किसी भी प्लांट को नीचे वाटर में लगाते हैं तो जो उसकी रूट्स होती हैं वो किधर की तरफ, नीचे की तरफ ग्रोथ करती हैं और स्टेम ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। अपोज एंड फेवर में होगा तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट होगा तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिस कहलाता है। इस तरह से केमियोट्रॉपिस में केमिकल जो होता है वो स्टिमुलस की तरह